पुराने जमाने की ईरानी सल्तनत एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। हजारों साल पहले की बात है। ये सल्तनत जो आज के ईरान में थी, अपने शानदार महलों, ताकतवर बादशाहों और बहादुर फौजियों के लिए मशहूर थी। आज हम इस वीडियो में इस सल्तनत के अरूज व ज़वाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है छठी सदी कबल मसीह में, जब एक बहादुर रहनुमा सायर्स अज़ीम दुनिया में आया। सायर्स, जिसे कोरोशबीर भी कहा जाता है, फारस के इलाके में पैदा हुआ। इसके पैदाइश के वक्त फारस मुख्तलिफ कबाइल और छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन सायर्स ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों और बसीरत से इन सबको मुत्तहद करने का आज़मा किया। वह एक ज़बरदस्त फौजी और हुक्मरान था। इसने अपनी फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया और जंगी हिकमत आमलियों में महारत हासिल की। सायर्स ने न सिर्फ अपने फौज को मजबूत किया, बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में भी खौफ पैदा किया। उसकी फौजी मेहमत ने इसे एक नाकाबिल तस्खीर रहनुमा के तौर पर मशहूर कर दिया। उसने बेहतर से कबाइल को इकट्ठा किया और इकाई से सल्तनत की बुनियाद रखी जो पहले कभी नहीं देखी गई। सायर्स ने मुख्तलिफ कबाइल और कौमों को एक झंडे तले जमा किया और उनके दरमियाना तहादा और भाईचारे को फरोग दिया। इसने न सिर्फ फारस को मुत्तहद किया, बल्कि एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी गई। इसने बाबल, लीडिया और दूसरी रियासतों को फतह किया और अपने सल्तनत को अनातोलिया से लेकर हिंदुस्तान तक फैला दिया। सायर्स की फतूहात ने इसे एक अजीम फातह के तौर पर मशहूर कर दिया। उसने बाबल के इफ्तह के बाद वहाँ के लोगों के साथ नरमी और इंसाफ का बर्ताव किया, जिसकी वजह से वह लोग वो के दिलों में घर कर गया। इसकी सल्तनती हदूद मगरब में अनातोलिया से लेकर मशरक में हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन सायर्स सिर्फ एक फातह नहीं था, वह एक अजीम रहनुमा और इंसान दोस्त भी था। इसने अपने रियाया के साथ इंसाफ और बराबरी का सलूक किया और उनके हकूक का तहफ़्ज़ किया। सायर्स ने अपने लोगों दिल जीतने के लिए इनकी फलाह बहबूद पर खुसूसियत व जह दी। वह एक समझदार, मुंतज़मा और कानून साज भी थे। इसने मजहबी आज़ादियाँ और इंसानों के हकूक को अहमियत दी। सायर्स ने दौर हुकूमत में एक मुनसिफाना और मुतवाज़न निज़ाम कायम किया। इसने मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ दिया और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त दी। इसके क़वानीन और असूलों ने न सिर्फ फारस की सल्तनत को मजबूत किया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भैया एक मिसाल कायम की। सायरस के बाद आने वाले हुक्मरानों ने इसकी सल्तनत को और भी वसी किया, जिसे अब हम खामनशी सल्तनत के नाम से जानते हैं। सायर्स आज़म ने एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर आने वाले हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत की इमारत खड़ी की। इस सल्तनत ने अपने वक्त में दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और इसकी सरहदें मशरक में हिंदुस्तान से ले कर मगरब में यूनान तक फैली हुई थी। दारियुशावल, एक और काबिल हुक्मरान, ने लंबी सड़कें बनवाईं, तिजारत को तरक्की दी और एक मजबूत हुकूमत कायम की। इसने शाहरा हरेशमी की तमीर की, जो मशरक व मगरब के दरमियान तिजारत का अहम ज़रिया बनी। इसके दौर में सल्तनत में मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्ते और तिजारत में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ और एक मजबूत हुकूमत कायम की। दारियुश ने एक मनज़मान इंतज़ामी ढांचा बनाया, जिसमें मुख्तलिफ सूबों को सत्रापा कहा जाता था। हर सत्रापी का एक गवर्नर होता था, जो बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर काम करता था। इस निज़ाम ने सल्तनत को मुस्तहकम और मंज़म रखने में अहम किरदार अदा किया। इसके दौर में परस्पोलिस, जो सल्तनत का बतही खूबसूरत दारुल हुकूमत था, बनाया गया। परस्पोलिस न सिर्फ एक सियासी मरकज़ था, बल्कि एक थकाफती और मजहबी मरकज़ भी था। उसकी शानदार इमारतें और मुजस्समे आज भी असदूर की अजमत की गवाही देते हैं। एक नबी ज़रतुश्त ने एक नया मजहब मुतारफ़ करा, या जिसने हखामनशी माशरे पर गहरा असर डाला। ज़रतुश्त के मजहब ज़रतुश्तियत ने अखलाकियात, इंसाफ और सच्चाई पर जोर दिया। इस मजहब ने न सिर्फ लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर किया, बल्कि हुकूमती पॉलिसियों और कवानीन पर भी असर डाला। ज़रतुश्तियत की तालीमात ने हखामनशी सल्तनत को एक मजबूत अखलाकी बुनियाद फराहम की, जो उसकी कामयाबी का एक अहम आंसर था। ज़रतुश्तीत एक ऐसा मजहब था जिसने हखामनशियों की जिंदगी को बदल दिया। इसमें एक खुदा
अहूरा मज़दा और रोशनी और अंधेरे के दरमियान लड़ाई का जिक्र था। ज़रतिश्तियत ने सच्चाई, इंसाफ और अच्छाई की बात की और इसका असर बाद में आने वाली ईरानी सकाफत पर बहुत गहरा था। बाब 4 मशरिक और मगरिब का टकराव यूनानी जंगे। 5वीं सदी कबल मसीह में हखामनशी सल्तनत को एक नए और ताकतवर दुश्मन यूनानियों का सामना करना पड़ा। ये जंगे, जिन्हें यूनानी जंगे कहा जाता है, बहुत मशहूर हैं। इन जंगों में बहादुरी और हुकमत अमली का बहुत मुजाहिरा हुआ। बाब 5 एक नई सल्तनत का अरूज सासानी। 3री सदी ईस्वी में हखामनशी सल्तनत के खात्मे के 500 साल बाद एक नई ईरानी सल्तनत वजूद में आई, सासानी। अर्दशीरावल, एक बहादुर रहनमा, ने अशकानी सल्तनत को शिकस्त दिया और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। सासानियों ने रोम के साथ बखसी जंगें लड़ें, तिजारत को तरक्की और फनावर फन तामीर को फरूग हुआ। बाब 6 इस्लाम की आमद और सासानियों का जवाल। 7वीं सदी ईस्वी में एक नई ताकत इस्लाम का ज़हूर हुआ जिसने मशरिक वसता को बदल दिया। खलीफा उमर बिन अल-खिताब की क़ियादत में मुसलमान फौजों ने सासानी सल्तनत को शिकस्त दी। ईरान में इस्लाम तेजी से फैल गया और इसने ईरानी सकाफत को नए सिरे से तश्कील दिया। बाबसात सल्तनतें जिन्होंने ईरान पर राज किया। सासानी सल्तनत के बाद ईरान पर बहुत सी सल्तनतें और खानदानों ने हुकूमत की। सल्जूकियों ने 11वीं सदी में ईरान पर कब्जा कर लिया। सफवियों ने 16वीं सदी में ईरान को दोबारा मुत्तहद किया और शिया इस्लाम को सरकारी मजहब बनाया। काजार खानदान ने 18वीं सदी में इक़्तिदार संभाला और 19वीं सदियत का ईरान पर हुकूमत करते रहे। बाब 8 जदीद दौर में ईरान। 19वीं सदी में यूरोपीय ताकतों, खास तौर पर बरतानिया और रूस का असर और रसूख ईरान में बढ़ने लगा। 20वीं सदी के शुरू में ईरान में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने इसे दुनिया भर की सियासत में अहम बना दिया। 1979 के इस्लामी इनकलाब ने ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया में तब्दील कर दिया। बाब 9 एक भरपूर था। अपने तवीला और मुतलातम तारीख के बावजूद ईरान ने एक शानदार सकाफती वर्सा को महफूज रखा है। ईरान की तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों और सल्तनतों का अरुजुज़वाल देखा गया है, लेकिन आज के बावजूद इसकी सकाफती शनाख्ता हमेशा कायम रही है। फारसी ज़बान और अदब ने सदियों से दुनिया को मुतासिर किया है। फारसी शायरी, फलसफा और नसर ने न सिर्फ इम्बिल के दुनिया भर में इल्म वादब के मैदान में अहम किरदार अदा किया है। फरदूसी, हाफिज, सादी और रोमी जी से अजीम शायरों ने फारसी अदब को आलम सतह पर मुतारफ कराया। ईरानी फन तामीर, मुसव्वरी, मौसीकी और खाना पकाने के फन ने भी अपनी मुनफरद शनाख्त को बरकरार रखा है। ईरानी फन तामीर में इस्लामी और कदीमा ईरानी अनासर का हसीना मजाज पाया जाता है। ईरानी मसूरी में रंगों और खतूत का खूबसूरत इस्तेमाल देखने को मिलता है। मौसीकी में रो, ईती आलात जी से सतार, दफ और तनबूर का इस्तेमाल किया जाता है। आज ईरानी का ईसा मलिक है जब अपने माजी पर फख्र करता है और मुस्तकबिल की तरफ दिख रहा है। ईरानी अवाम अपनी सकाफती वर्से को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ त्योहारों और तकरीबात का इनेकाद करते हैं। नूरोज, यल्दा और चहारशंबा सूरी जी से त्योहार ईरानी सकाफत की खूबसूरती को उजागर करते हैं। ईरान की जदीद तरक्की और कदीम वर्से का हसीना मतजाजास ए दुनिया के नक्शे पर एक मुनफरद मुकाम अता करता है। एक शानदार माजी, एक गैर यकीनी मुस्तकबिल। ईरानी सल्तनत की तारीख तरक्की, इल्म और सकाफत के सफर की अक्कासी करती है। इसके खंडरात, फन पारे और अदबी शाहकार हमें इसके शानदार माजी की याद दिलाते हैं। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से अपने शानदार माजी और गैर यकीनी मुस्तकबिल के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है।